कहानी है उदयपुर की, जहां राजा वीरभद्र अपनी प्रजा के साथ रहा करते थे। राजा के लिए अपनी प्रजा की सेवा ही उनका परम धर्म था, लेकिन राजा वीरभद्र फिर भी अपनी प्रजा की वजह से ही परेशान रहा करते थे। महारानी, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन बेचैन सा रहता है। समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे मन को शांति मिले। आप खामखा इतना सोचते हैं। सारे साधु और महात्मा अपने मन की शांति ढूंढने पहाड़ों में जाते हैं। एक काम कीजिए, आप भी कुछ दिन हो आइए। मैं कल सवेरे ही निकल जाऊंगा, और जब तक मैं वापस ना आऊं, आप मेरी प्रजा का ध्यान रखिएगा। किसी भी गरीब या किसी भी बेकसूर के साथ नाइंसाफी ना हो। आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं सारी चीजें अपने बच्चों को समझा कर रखूंगी, ताकि वो भी परेशान ना हो। राजा अपने बच्चों के ऊपर सारा राजपाट छोड़कर वहां से जंगल की तरफ अपने मन की शांति ढूंढने निकल जाते हैं, अपने बेटे कुमार रुद्र को देकर। मैं 3 दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ दूर और जंगल के रास्ते में चलने पर राजा को एक बड़ा सा शिवलिंग दिखाई देता है, तो वही राजा अपने लिए लाया हुआ भोजन करने लगता है। ये मेरे द्वारा लाए हुए भोजन का आखिरी हिस्सा है। अगर ये भी खत्म हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। राजा अपना बचा हुआ खाना वहीं शिवलिंग के पास बैठकर खा लेता है, और पूरी रात आराम करने के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, तब वो देखता है कि भरी सुबह में वहां एक बुढ़िया शिवलिंग को जल चढ़ाने आई है। ओम नमः शिवाय। भगवान, आज मेरा बेटा अगर जिंदा होता तो मैं भी उसके बेटे होने का सुख ले पाती। आपने उसे मुझसे क्यों छीन लिया? राजा उस लाचार बुढ़िया की बात सुनकर सारी बातें समझ जाता है। राजा को उस वक्त बहुत जोरों की भूख और प्यास लगी थी। तब राजा ने उस बुढ़िया से कहा, माता, मैं आपके पुत्र समान हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख और प्यास लगी है। क्या आप मुझे ये पानी पिला सकती हैं? यहाँ इस जंगल में आसपास कोई घर या ठिकाना नहीं है जो मेरी मदद कर सके। ये लो, पानी पी लो। मैं ये समझूंगी कि मेरे सगे बेटे ने ये पानी पी लिया है। शिव जी को मैं कल सवेरे जल चढ़ा दूंगी। लेकिन बेटा, इस घने जंगल में तुम कहाँ भटक रहे हो? तब राजा उस बुढ़िया को अपनी सारी व्यथा बताता है, जिसे सुनकर बुढ़िया कहती है, आ जाओ, मेरी कुटिया में चलो। मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीजें दिखाती हूँ। जी अवश्य। राजा उस बुढ़िया की छोटी सी कुटिया में जाता है और वहां जाकर देखता है कि सारे सोने, गहने और आभूषण वहां पर रखे हुए हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है और बड़ी विनम्रता से पूछता है, माता, ये कैसे मुमकिन है? इस छोटी सी कुटिया में इतने सारे सोने, गहने, जेवरात, ये सब छुपे हुए हैं। ये सब यहाँ कौन छोड़ गया? ये सोने के गहने मेरा बेटा, जो कि एक डकैत था, वो उन लोगों के घर पे चोरी किया करता था जो रिश्वतखोर थे, खुद चोर थे। ऐसे मंत्री और गांव के राजों के यहाँ चोरी करता था जहाँ न्याय और शांति नहीं थी। तब राजा ने कहा, आपके बेटे ने जो भी किया वो अपराध का काम है। आज अगर आप अपनी संतान का सुख नहीं ले पा रही हैं, तो इसके पीछे उसके गलत कदमों का हाथ है। लेकिन आपके बेटे की मृत्यु कैसे हुई? इस चीज के बारे में तुम्हें कल सुबह पता चलेगा, जब तुम जंगल के घने हिस्से में आओगे। मैं आपके बेटे की दशा और इन सब राजों को जानने के लिए जरूर आऊंगा। राजा दूसरी सुबह होने से पहले ही जंगल के घने हिस्से में चला जाता है, जहां जाकर देखता है कि पूरा जंगल कागज का बना हुआ है। पेड़, पौधे, रास्ते सब कागज के। राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तब वहां पर बुढ़िया के साथ कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, क्या तुम राजा वीरभद्र हो? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आपके न्याय और प्रजा के प्रति प्यार की चर्चा हर गांव और राज्य में होती है, लेकिन आप इस अवस्था में कैसे आ गए? मेरी कहानी मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। पहले ये बताओ कि ये जंगल कागज का कैसे बना और ये कैसे संभव हुआ?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात आज से 10 साल पहले की है। इनका बेटा रघु इसी वीरान जंगल में आ गया था। तब इतना सारा सोना मैंने ले लिया है। इन पापियों को लूटकर मैं सारे पैसे अनाथ आश्रम और गरीबों में दान करूंगा। आज के बाद कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। रघु सारे गहने और पैसे लेकर जंगल में था, लेकिन उसके पीछे राजा के सैनिक पड़े हुए थे। तब रघु ने उस जगह पर शिव मूर्ति रखी हुई थी और उन सैनिकों से बचने के लिए वो उस मूर्ति के पीछे छुप गया। जब सारे सैनिक चले गए तब वो वहां से बाहर निकला। आज तो मैं बच गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा ठिकाना ढूंढना होगा जिससे मैं यहाँ गुजारा कर सकूं। बिजली कड़कने लगी और शिव जी की मूर्ति से एक नाग बाहर आया और कहने लगा, दुष्ट पापी, चोरी करके शिव मूर्ति के पीछे छुपता है। अपने पापों का फल पवित्र शिव मूर्ति के पीछे छुपा रखा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जब तक एक महान राजा इस जंगल में आकर शिव जी की बड़े मंदिर में स्थापना नहीं कर देता, तब तक ये जंगल कागज का रहेगा। तुम्हारा पूरा परिवार इस जंगल के बाहर नहीं जा सकेगा जब तक वो मंदिर नहीं बनेगा और तुम्हारी बेटी उसमें दूध से रुद्राभिषेक नहीं करेगी। तब तक तुम और तुम्हारा परिवार यहीं कैद रहेगा, सिवाय तुम्हारी माँ के। नहीं नहीं, कृपा करें। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे परिवार का क्या होगा? उस दिन से लेकर आज तक रघु का परिवार इस जंगल के बाहर नहीं जा पाया। रघु उस कागज के जंगल में ही कैद था। घने जंगल का हिस्सा आज भी कागज का है। और उस श्राप में ये कहा गया था कि एक महान राजा आएंगे और मंदिर की स्थापना कर मेरे बेटे को बचा लेंगे। कृपा करके मेरे बेटे को मुझसे मिलवा दो। आपने मुझे अन्न खिलाकर अपना बनाया है, मैं ये काम जरूर करूंगा। राजा तुरंत ही अपने राज्य उदयपुर में चला गया और वहां जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, महारानी, मैं यहाँ एक कार्य से आया हूँ। लगता है मेरे मन की शांति मुझे मिल गई है। आप भी मेरे साथ चलिए। मैं जरूर आपका इसमें साथ दूंगी। राजा महारानी को लेकर कागज के जंगल में जाता है। उनके साथ उनके सैनिक भी थे। महारानी, हमें यहाँ शिव मंदिर बनवाना है, चाहे जो हो जाए। मैं इस कार्य में आपके साथ हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को कहकर उस जंगल में एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, लेकिन तब भी वो जंगल कागज का ही रहता है। मैंने मंदिर तो बनवा दिया, फिर भी जंगल कागज का क्यों है? कुछ तो कमी रह गई है। जब तक रघु की बेटी यानी मेरी पोती काजल दूध से रुद्राभिषेक नहीं कर लेती, तब तक जंगल कागज का ही होगा। राजा ने रघु की बेटी काजल के लिए दूध मंगवाकर मंदिर में रुद्राभिषेक करने के लिए कहा। मैं अपने पिताजी के श्राप को ठीक करूंगी। काजल ने दूध लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया और जैसे ही उस शिव मंदिर में रुद्राभिषेक पूरा हुआ, जंगल दोबारा पहले जैसा हो गया, जिसे देखकर सब बड़े खुश हो गए। काजल अपने पिता रघु से मिलकर बहुत खुश हुई। बहू की जादुई रोटियां। आकाश और प्रीति का कुछ दिनों पहले ही विवाह हुआ था। आकाश और उसके पिता दीनानाथ ऊन का व्यापार करते थे। वे भेड़ के बालों से ऊन तैयार करते और फिर उन्हें बाजार में बेचते। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षों से उनके गांव में सर्दी बहुत कम हो गई थी और गर्मी बढ़ती जा रही थी। इसलिए ऊन की बिक्री लगातार घटती जा रही थी। आकाश, इस महीने कितनी ऊन बिकी? पिताजी, इस महीने 3 दर्जन लच्छियां भी नहीं बिक पाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सारा माल खराब हो जाएगा। आकाश और दीनानाथ व्यापार की चिंता के कारण दुबले होते जा रहे थे। एक दिन दीनानाथ का एक दोस्त उनके घर आया। अरे राम गोपाल, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। कहाँ गायब थे इतने दिनों तक? तुम तो जानते हो कि हमारे गांव में ऊन का धंधा चौपट होता जा रहा है, इसलिए मैं ऊन बेचने महिपालगंज गया था। महिपालगंज में मैंने तो सुना है वो यहाँ से बहुत ऊंची पहाड़ियों पर है।
हाँ, तुमने ठीक सुना है। वहां तक पहुंचने में रास्ते में कई खतरे भी हैं, लेकिन वहां ऊन खूब महंगी बिकती है और खरीदने वालों की भी कोई कमी नहीं है। मैंने वहां 1 महीने में इतना कमा लिया जितना मैं 1 साल में इस गांव में नहीं कमा पाऊंगा। मेरी मानो तो तुम भी वहीं ऊन बेचने जाओ, अमीर होकर लौटोगे, लेकिन जाना बहुत सावधानी से, रास्ते में जानलेवा खतरे हैं। इतना कहकर राम गोपाल चला गया। आकाश और दीनानाथ ने निर्णय लिया कि महिपालगंज कितनी भी दूर क्यों ना हो और रास्ते में कितने भी खतरे क्यों ना आए, लेकिन वे वहां जाएंगे और ऊन बेचकर लौटेंगे। बहू, कल सुबह ही हम महिपालगंज के लिए निकलेंगे। खाने पीने का कुछ सामान तैयार कर दो। अगले दिन जब आकाश और दीनानाथ निकल रहे थे तो प्रीति उनसे बोली, आप लोग सामान के साथ ये विशेष रोटियां भी लेते जाइए। इन रोटियों में विशेष क्या है? ये जादुई रोटियां हैं। जब खाना खत्म हो जाएगा तो ये आपके काम आएंगी। 3 बातों का ध्यान रखना। इनका उपयोग केवल मुसीबत के समय करना है। दूसरी बात, ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। तीसरी बात, इन्हें खाने के बाद इंसान केवल सच बोल सकता है। सामान और जादुई रोटियां लेकर पिता और पुत्र महिपालगंज की ओर निकल पड़े। कुछ ही दिनों में उनके खाने पीने का सामान खत्म हो गया। पिताजी, अब हमें जादुई रोटियां खानी ही पड़ेंगी, क्योंकि हम अपने साथ जो खाना लाए थे वो समाप्त हो चुका है। एक रात जादुई रोटियां खाने के बाद जब आकाश और दीनानाथ आराम कर रहे थे तो आकाश को पेशाब लगी। पिताजी, मैं पेशाब करके अभी आता हूँ। आकाश पेशाब करने कुछ दूरी पर जंगल में गया। जंगल में डाकुओं का गिरोह घात लगाए बैठा था। डाकुओं ने आकाश को पकड़ लिया। बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है? जो भी तुम्हारे पास है वो सब हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। आकाश डाकुओं से झूठ बोलना चाहता था कि उसके पास सिर्फ कुछ 1000 रुपए हैं, वे रुपए ले लें और उसे छोड़ दें। लेकिन आकाश ने जादुई रोटियां खाई हुई थीं, इसीलिए उसने सारा सच उगल दिया। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे पिताजी लेटे हुए हैं। हम दोनों के पास सैकड़ों दर्जन ऊन की लच्छियां और कुछ 1000 रुपए हैं। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना माल है। हमने समझा तुम अकेले ही हो, लेकिन तुम बहुत ईमानदार लगते हो, इसलिए तुमने अपने पिताजी और सारे सामान के बारे में बता दिया। तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। मैंने तुम जैसा ईमानदार सच बोलने वाला इंसान आज तक नहीं देखा। आकाश कुछ देर बाद अपने पिताजी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। मैंने सच जानबूझकर नहीं बोला, मैं तो झूठ बोलना चाहता था, लेकिन जादुई रोटियों के कारण मेरे मुंह से सच निकल गया। अच्छा हुआ तुमने जादुई रोटियां खाई थी, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाते। सुबह हुई तो दोनों पिता और पुत्र आगे की यात्रा पर निकल पड़े। जंगल में आगे कालिया नाम का एक शिकारी रहता था। शिकारी ने अपने पास एक शेर पाल रखा था। जो भी जंगल से गुजरता वह उसके ऊपर अपना पालतू शेर छोड़ देता। शेर इंसानों को खा जाता और लोगों की सारी धन दौलत कालिया की हो जाती। कालिया का परिवार कई दिनों से भूखे मरने की हालत में आ गया था, क्योंकि कई दिनों से जंगल से कोई भी नहीं गुजरा था। पिताजी, मुझे रोटियां दीजिए, बहुत भूख लग रही है। बेटा इंतजार करो, यहाँ से कोई गुजरेगा तो मैं कुछ लूट पाऊंगा और हमें खाने को मिलेगा। कालिया का बेटा नाराज नदी किनारे चला गया। उसने देखा कि नदी किनारे 2 आदमी बैठकर रोटी खा रहे हैं। वे दोनों आकाश और दीनानाथ थे। आकाश की नजर लड़के पर पड़ी। वह समझ गया कि लड़का भूखा है। पिताजी, वो लड़का हमारी रोटी की तरफ देख रहा है। क्या मैं उसे रोटी का एक टुकड़ा दे दूं? हाँ बेटा, दे दो। वैसे भी बहू ने कहा था कि जादुई रोटी कम नहीं होती। आकाश ने शिकारी के बेटे को रोटी खिला दी। फिर वे दोनों अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़े। शिकारी कालिया पेड़ के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। अरे वाह,
आज तो लगता है दो अमीर व्यापारी इस रास्ते पर आ रहे हैं। जा मेरे शेर, उन दोनों को खा जा, फिर उनका सारा माल मेरा। कालिया आकाश और दीनानाथ के ऊपर शेर छोड़ने ही वाला था कि तभी कालिया का बेटा वहां आ गया। पिताजी, वो दोनों भले आदमी हैं, उन्होंने मुझे रोटी खिलाई, आप उन दोनों का शिकार नहीं कर सकते। इस तरह आकाश और दीनानाथ शिकारी से बचकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ और दिन चलने के बाद आखिरकार वे महिपालगंज पहुंच गए और उन्होंने अपनी ऊन खूब अच्छे दामों में बेच दी। पिताजी, लौटने से पहले एक बार ये गांव घूम लेते हैं। ऐसा सुंदर गांव मैंने पहले कभी नहीं देखा। दोनों पिता पुत्र गांव घूमने लगे। उधर गांव में गांव के सबसे अमीर व्यापारी की पत्नी का बेशकीमती हीरों का हार खो गया था। व्यापारी जानता था कि उसके 2 दर्जन नौकर में से ही किसी ने हार चुराया है, लेकिन कोई भी नौकर चोरी कबूलने को तैयार नहीं था। व्यापारी को पता लगा कि गांव में बहुत दूर से पिता और पुत्र आए हुए हैं, जिनके पास जादुई रोटियां हैं, जिन्हें खाकर इंसान सिर्फ सच ही बोलता है। व्यापारी ने आकाश और दीनानाथ को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। आप हमारी रोटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। व्यापारी ने अपने सभी नौकरों को जादुई रोटी खिला दी और उन सभी से एक एक करके पूछा कि क्या तुमने चोरी की है। आखिरकार एक नौकर ने चोरी की बात कबूल दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने दीनानाथ से वादा किया कि वह हर साल उनकी ऊन खरीदेगा। आकाश और दीनानाथ ढेर सारा धन लेकर अपने गांव लौट आए। बहू, तुम्हारी रोटियों की वजह से ही हम जिंदा हैं, इतना धन कमाकर लौट पाए हैं। अगर ये ना होती तो पता नहीं क्या होता। गणेशपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक प्रेस करने वाला रहता था। राजू के घर एक पपीते का पेड़ था। जब उस पेड़ के पपीते पक जाते तो राजू उन्हें तोड़कर गांव के बाजार में जाकर बेच आता था। राजू का बेटा कभी कभी पपीता खाने की जिद करता तो राजू उसे समझाता। बेटा, अगर हम सारे पपीते घर पर ही खा लेंगे तो बेचेंगे क्या? पपीते को छोड़ो और रोटी खा लो। एक दिन रंगा नाम का आदमी राजू के पास ढेर सारे कपड़े लेकर आया। रंगा पहलवानी कर चुका था। गांव के लोग उससे डरते थे और उसका कहना मानते थे, क्योंकि वह शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर था। रंगा कपड़ों की गठरी राजू को देकर बोला, राजू, इन कपड़ों को बढ़िया करके धोना और प्रेस करना। 100 से ज्यादा कपड़े हैं। राजू इतने सारे कपड़े पाकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि इन कपड़ों से उसे 2-3 हजार रुपए की कमाई होने वाली थी। राजू, उसकी पत्नी और उसके बेटे ने खूब जमकर कपड़े धोए। ठंड में कपड़े धोते धोते राजू के बेटे को सर्दी लग गई और उसे जुकाम, खांसी और बुखार हो गया। मैं रंगा के कपड़े देकर पेमेंट लेकर आता हूँ, फिर दवा लेने चलेंगे। राजू जब रंगा के पास पेमेंट लेने पहुंचा तो रंगा ने तेवर बदल लिए। ठाकुर जी पर मेरे 5000 आ रहे हैं, उनसे मेरा पेमेंट मिल जाए तो तुम अपने रुपए ले जाना या सीधे जाकर उन्हीं से मांग लो। तुम्हारे पैसे किसी के पास अटके हुए हैं, इससे मुझे क्या मतलब? मुझे मेरा पेमेंट चाहिए। मतलब तुम्हें गांव में किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं। जब मेरे पास ठाकुर जी से पैसे आएंगे तभी तो मैं तुम्हारे पैसे दे पाऊंगा। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती क्या? मोटे ताजे रंगा से पतला दुबला राजू कुछ नहीं कह पाया। वह बेचारा चुपचाप अपने घर लौट आया। पिताजी, आपको पैसे नहीं मिले, क्या अब मेरा इलाज नहीं हो पाएगा? बेटा, ईश्वर सबकी मदद करता है। मैं तुम्हें गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पिला दूंगा, उससे भी बुखार उतर जाता है। पिताजी, मेरा पपीता खाने का मन कर रहा है, एक पपीता तोड़ दो ना। राजू ने अपने बेटे के लिए पपीता तोड़ा। उसने जब पपीता काटा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
पपीते के बीज सोने के थे। राजू ने पेड़ पर चढ़कर और पपीते तोड़े और उन सभी को काट काट कर देखा। हर पपीते के बीज सोने के निकले। राजू की माँ, राकेश बेटा जल्दी यहाँ आओ, देखो हमारे पपीता में सोना निकला है। पपीते से निकला सोना बेचकर राजू ने अपना घर ठीक कर लिया और प्रेस करने का धंधा छोड़कर बाजार में कपड़ों की शानदार दुकान खोल ली। जब रंगा को पता लगा कि राजू के पपीतों से सोना निकलता है, तो वह गांव वालों से जाकर बोला, गांव वालों, पपीते का पेड़ भले ही राजू के घर में है, लेकिन है तो वो गांव की जमीन पर। उस पेड़ के पपीतों का सोना गांव वालों को भी बांट देना चाहिए। बोलो, मैं सही कहता हूँ या गलत? रंगा ने गांव वालों को खूब भड़काया और गांव वाले उसकी बातों में आ गए। वे राजू के घर जाकर पपीता मांगने लगे। ठीक है, अब पेड़ पर जितने भी पपीते आएंगे, बारी बारी से हर एक गांव वाले को एक एक पपीता दे दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सभी गांव वालों का जीवन स्तर ऊपर उठे। गांव के लोग राजू के व्यवहार से बहुत खुश थे। राजू के पपीतों की वजह से पूरे गांव में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन रंगा का दिमाग फिर घूमा। मैं गांव में शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर इंसान हूँ, पैसा भी सबसे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए। उस पपीते के पेड़ को मेरे घर पर ही होना चाहिए। एक दिन रंगा राजू के घर पपीते का पेड़ उखाड़ने पहुंचा। उसने गांव वालों से कहा, गांव वालों, पपीते का पेड़ गांव की जमीन पर है। अब ये राजू के घर की जमीन पर रहे या मेरे घर की जमीन पर रहे, बात तो एक ही है। और फिर राजू इतना ताकतवर नहीं कि इस पेड़ की सुरक्षा कर पाए। मैं इस पेड़ को अपने घर लगाऊंगा और फिर ये पेड़ हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। रंगा ने जैसे ही पेड़ उखाड़ा, उस पेड़ के सारे पपीते गिरकर फूट गए और उन पपीतों से काला धुआं निकला जो पूरे गांव में फैल गया। काले धुएं ने राजू के घर को छोड़कर गांव के बाकी सभी घरों को पहले जैसा गरीब बना दिया। रंगा, अगर तुमने पेड़ ना उखाड़ा होता तो सभी गांव वाले अमीर रहते। तुम्हारी वजह से गांव के लोग फिर से गरीब हो गए। गांव के लोगों ने मिलकर रंगा की खूब पिटाई की और उन्होंने रंगा को गांव से बाहर निकाल दिया। फिर राजू ने गांव के लोगों की मदद से अपने आंगन में पपीते का पेड़ दोबारा लगाया। कुछ दिनों में उस पर सोना देने वाले पपीते फिर से आने लगे।